ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने जब अजामिल की कथा सुनी तो उनके हृदय में एक और जिज्ञासा जागी। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, यदि भगवान का नाम इतना महान है तो संसार में लोग कर्म और सृष्टि विस्तार में क्यों लगे रहते हैं? क्या त्याग ही श्रेष्ठ है या गृहस्थ धर्म? शुकदेव जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यही रहस्य दक्ष प्रजापति और नारद मुनि के प्रसंग से समझ में आता है। क्या आप जानते हैं कि कभी सृष्टि के विस्तार और वैराग्य के बीच ऐसा टकराव हुआ था जिसने देवताओं तक को विचलित कर दिया? चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनका कार्य था सृष्टि का विस्तार करना। वे कर्म प्रधान थे, व्यवस्था के प्रतीक थे। उन्हें लगता था कि संसार की वृद्धि ही परम कर्तव्य है। उन्होंने अपनी पत्नी असिकनी से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। ये थे हर्यश्व। दक्ष ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम तप करो और सृष्टि को बढ़ाओ, ये तुम्हारा धर्म है। हर्यश्व तप करने गए। वे सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर तप किया। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। अब जरा सोचिए, नारद कौन है? वे केवल वीणा बजाने वाले ऋषि नहीं, वे वैराग्य के प्रवक्ता हैं, भक्ति के प्रचारक हैं। वे आत्मा को जगाने वाले महापुरुष हैं। नारद ने उन युवकों से पूछा, हे राजकुमारों, क्या तुमने ये जान लिया है कि ये संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ है? क्या तुमने उस परम तत्व को जाना है जिससे सब प्रकट होता है? बिना मूल को जाने तुम शाखाएं क्यों बढ़ाना चाहते हो? उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे चेतना को झकझोर देने वाले थे। हर्यश्व विचार में डूब गए। क्या सचमुच हमने जीवन का उद्देश्य समझा है? क्या केवल जन्म देना ही धर्म है? नारद ने आगे कहा, जो स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है वो दूसरों को उसी चक्र में क्यों डाले? पहले आत्मा को पहचानो, फिर संसार की बात करो। उनके वचनों ने उन युवकों के भीतर वैराग्य जगा दिया। वे संसार त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। जब दक्ष को यह समाचार मिला, उनका हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने पुनः 1000 पुत्र उत्पन्न किए। ये थे शबलाश्व। फिर वही घटना दोहराई गई। नारद आए, वही प्रश्न, वही तत्व ज्ञान, और वे पुत्र भी संसार त्याग कर भक्ति मार्ग पर चल पड़े। अब सोचिए, एक पिता के लिए ये कितना बड़ा आघात था। उसने पुत्रों को सृष्टि विस्तार के लिए भेजा और वे सब सन्यासी बन गए। दक्ष का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने नारद को बुलाया और कहा, हे मुनि, तुमने मेरे वंश का नाश कर दिया। तुम स्वयं तो स्थिर नहीं रहते, सदा भ्रमण करते हो। तुमने मेरे पुत्रों को भी भटका दिया। क्रोध में आकर दक्ष ने नारद को शाप दिया, तुम सदा विचरण करते रहोगे, कहीं स्थिर नहीं रहोगे। अब यहाँ एक गहरा रहस्य है। क्या ये शाप था या वरदान? नारद मुस्कुराए। उन्होंने शाप को सहर्ष स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनका कार्य ही था लोक लोकांतर में घूमकर भक्ति का प्रचार करना। शास्त्र हमें यहाँ एक महान संतुलन सिखाता है। दक्ष कर्म का प्रतीक है, नारद वैराग्य का। संसार में दोनों की आवश्यकता है। यदि केवल सृष्टि विस्तार हो और वैराग्य न हो तो जीव मोह में फंस जाएगा। यदि केवल त्याग हो और व्यवस्था न हो तो संसार का क्रम टूट जाएगा। परंतु अंततः श्रेष्ठ क्या है? शुकदेव जी कहते हैं, वह कर्म जो भगवान को समर्पित हो वही श्रेष्ठ है। यदि गृहस्थ भी भक्ति में स्थित है तो वह मुक्त है, और यदि सन्यासी अहंकार में है तो वो बंधा हुआ है। दक्ष का क्रोध भी अंततः भगवान की योजना का भाग था। नारद का विचरण भी भगवान की लीला थी। क्या आप जानते हैं कि आगे चलकर यही दक्ष शिवजी के साथ विवाद में भी आएंगे और वहीं से एक और गूढ़ प्रसंग जन्म लेगा। इस प्रसंग का सार क्या है? पहला, आत्मज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। दूसरा, भक्ति सबसे ऊपर है। तीसरा, भगवान की योजना हमारी समझ से परे है। नारद ने किसी का अहित नहीं किया, उन्होंने आत्मा को जगाया। दक्ष ने भी अधर्म नहीं किया, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। परंतु अंततः जो भगवान की शरण में गया वही मुक्त हुआ। आज षष्ठ स्कंद का यह द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कल हम प्रवेश करेंगे विश्वरूप, इंद्र और वृत्रासुर जन्म के गूढ़ प्रसंग में। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो मन ही मन एक बार हरिनाम अवश्य स्मरण करें। आज हमने समझा कि दक्ष का कर्म और नारद का वैराग्य दोनों भगवान की योजना के अंग थे। एक सृष्टि बढ़ाता है, दूसरा आत्मा को जगाता है, और अंत में जीत उसी की होती है जो भक्ति को चुनता है। यदि आज की कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपको लगा हो कि जीवन में केवल दौड़ नहीं, दिशा भी जरूरी है, यदि नारद जी के वचनों ने आपके भीतर भी कोई प्रश्न जगा दिया हो, तो इस दिव्य कथा को यहीं मत रोकिए। इसे अपने परिवार तक पहुंचाइए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भक्तों तक यह संदेश पहुंचे। कमेंट में लिखिए नारायण नारायण ताकि हम सब मिलकर हरिनाम का स्मरण करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी षष्ठ स्कंध का सबसे गहरा और रोमांचक भाग इंद्र और वृत्रासुर का अद्भुत प्रसंग आगे आने वाला है। कल हम देखेंगे कि एक असुर होते हुए भी वृत्रासुर कैसे परम भक्त सिद्ध हुए। क्या आप जानते हैं कि युद्ध भूमि में भी भक्ति की गंगा बह सकती है? जुड़े रहिए। भक्ति की इस पावन यात्रा में हरि नाम ही आधार है।